जय हिंद, जय भारत, जय जगत मित्रों। और अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाली थी कि हमारे बच्चों को 12th के बाद कैसे विषय लेना चाहिए। तो मुझे बहुत अच्छी बात है कि इस बीच में मुझे उस वीडियो के बाद काफ़ी लोगों ने संपर्क किया अपने बच्चों के लिए, और मुझे उनसे प्रत्यक्ष रूप से बच्चों से बात करने का और पेरेंट्स से बात करने का मौका मिला। लेकिन आज की जो वीडियो है वो उसकी प्रेरणा के लिए हमारे विष्णु भैया और सरगम हमारे बीच में हैं, और जिन्होंने मुझे इस बात की प्रेरणा दी कि सर, उन्होंने कहा कि सर, आप जब लोगों से जाके बात कर रहे हो, लगभग 2-2.5 घंटे कल हम लोगों की बात हुई, तो उन्होंने मुझसे कहा कि सर, आप ये वीडियो बनाकर यूट्यूब पे एक बार ज़रूर डालें, जिससे लोग इस बात को जान सके और समझ सकें कि आप लोगों से किस तरह से बात करते हैं। तो उनकी चूँकि उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि सर, आप वीडियो ज़रूर डालें यूट्यूब पर और अपने स्टेटस पे, जिससे लोग समझ सकें, और जिन बच्चों को आपकी आवश्यकता है या जिन पेरेंट्सों को लगता है कि वो आपसे बात करके उनके बच्चे समझ सकते हैं, उनको एक अवसर मिले कि वो आपसे बच्चों की बात करा पाएँ। तो उन्हीं की प्रेरणा से ये वीडियो बनाई है, और शायद हो सकता है कि ये प्रयास आप लोगों को पसंद आए, और बहुत बहुत धन्यवाद। तो जे भी खेती का प्रोजेक्ट बना लिया तो मुझे सेंड कर देना। मैंने उसने वहाँ से लिया, यहाँ से उतारा, अपना खुद का कुछ नहीं। तो ऐसे लोग चलो ठीक है, ईश्वर की कृपा से पास तो हो जाते हैं, टीचर की कृपा से ही पास हो जाते हैं, लेकिन नॉलेज नहीं होती। इसलिए अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को लेना चाहिए, ऐसे सब्जेक्ट को लेना चाहिए। तो जब भी अब जैसे बहुत सारे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि कल पेपर जैविक खेती का, आज कह रहे हैं सर वो जैविक खेती के बारे में कुछ बता दो। मैंने क्यों, हमारा बैकग्राउंड था जैविक खेती का। कभी तुम्हारे घर में जमीन मम्मी है? सर कुछ नहीं है। मैं घर में खेती वगैरह होती नहीं है। लेकिन फिर कैसे ले लिया तुमने? अरे सर वो कंप्यूटर वाले में बांट लिया। तो कई बार क्या होता है, जैसे कंप्यूटर के पास अपने जब फॉर्म भरने जाते हैं तो हमें देखना चाहिए कि जैसे मैं अगर मेजर में ज्योग्राफी ले रही हूँ तो उसके साथ ग्रुप कौन कौन से बनना है। जैसे मेजर में ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स आ रही है कि नहीं आ रही, मुझे अर्थशास्त्र पढ़ना है क्योंकि मैं पहले से पढ़े आई, तो मुझे अर्थशास्त्र कौन से विषय में जो आ रहा है उसको टिक करेंगे तो अपना मेजर क्लियर हो जाएगा, ग्रुप क्लियर हो जाएगा। ग्रुप के बाद फिर अपने आप मेजर माइनस सब निकल जाते हैं उसमें। फिर अपने को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट देना चाहिए, ताकि मैं सोचता हूँ। और जैसे कोई आप जैसे उद्योग, आपने कोई उद्योग डालना है, डेयरी डालना है, फार्मिंग डालना है, कुछ करना है, तो आप उन विषय को ले लो। लेकिन फिर क्या होगा कि शहर के बच्चे करते तो कुछ है ही नहीं। गूगल भाई की मदद लेंगे, वहाँ से मैटर उठाएंगे, झूठी सच्ची 30-40 पेज की फाइल बनाएंगे और जमा कर आएंगे ईश्वर के पास में। और जो मार्किंग होती है ना, जैसे अभी जैसे विश्वविद्यालय वो क्या कर रहा है, 75 का आपका रिटन टेस्ट लेता है, तो 25 नंबर कॉलेज वाले पास रहते हैं। आपसे जो प्रोजेक्ट करवाएंगे, जो फाइल वगैरह बनवाएंगे, उससे 25 नंबर में से 20 मिल जाएंगे आपको। अगर आप प्राइवेट पढ़ रहे हैं तो 100 के पेपर आएगा, पूरे नंबर आएंगे, मेहनत से लाना। तो अब जब अपने पास 2 ऑप्शन है, अपन BA BEd की ओर भी जा सकती है अगर एजुकेशन डिज़ाइन में आना, या फिर अपन सिंपल BA करके, मैंने कहा ना बड़ा सोचना है, तो हमारे दिमाग में आया कि अब मुझे डायरेक्ट प्रोफेसर बनना है, कल बोल दिया। तो अब जब प्रोफेसर बनना है, फिर ज्योग्राफी को अभी से ऐसे पढ़ना पड़ेगा आपको कि एक एक डाउट क्लियर होना चाहिए। माने जिस भूगोल को हमने कभी हाथ नहीं लगाया था पहले, जैसे हमारे ऑप्शन में था भी नहीं, माने 9th 10th अपन 6 7 के पर्यावरण के नाम से आ गए, वो पर्यावरण ही भूगोल है। अब वो धीरे धीरे आते भूगोल हुआ, 10th तक हमने उसको तब देखा भी नहीं कि कभी हमारा मेजर हो सकता है, लेकिन अब वो हमारा मेजर हो गया अगर हम उसको। और चूंकि ये सारे विषय है ना, यूनिक है, बड़ी मेहनत करना पड़ता है, बहुत पढ़ने में बहुत मजा आता है। तो अब जैसे आप पहले भूगोल पढ़ोगे तो भारत का भूगोल पढ़ोगे, फिर आप जैसे जैसे आगे जाओ फिर विश्व अभी भी आपने पढ़ा होगा, और जो पढ़ा है ना वो फिर और विस्तृत होता चला जाएगा। मानसून क्या कहते हैं, फिर वो उसी कटबंधी क्या होता है, फलाना क्या होता है, तो वो अपन देखते हैं। ज्योग्राफी का पूरा एनालिसिस करना वो आना चाहिए। क्या अब 12th तक की बात यात्रा अलग थी, अब जो यात्रा प्रारंभ होगी ना वो अलग है। इसलिए मन बनाओ जो बेस्ट लगे, तो जब भी लगे कि हाँ मुझे परेशान है कि बात कर सकते हैं। तो अब क्या ध्यान रखना है कि अगर मैं ज्योग्राफी लूँगी तो ज्योग्राफी में ग्रुप बनेगा कि आप अगर ज्योग्राफी को मेजर में लेते हैं, फिर जैसे ही अपन उसको मेजर मानेंगे तो मेजर के 2 पेपर होते हैं, मान ज्योग्राफी के फिर आपके 2 पेपर होंगे, ठीक है। और जो माइनर होगा उसका एक होगा। जैसे माइनर आपकी पॉलिटिक्स थी, तो आपने कहा चलो मैं पॉलिटिक्स को माइनर में ले लेती हूँ, तो आपका उसका भी एक होगा। फिर आपने कहा कि साहब मेरा एक अर्थशास्त्र था, फिर आपका अर्थशास्त्र भी एक विषय ले लोगे। तो आपने अभी जो विषय पढ़े ना, उनका एक ग्रुप बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये हमें देखना पड़ेगा, मैच करना है कि नहीं कर रहा। तो जब भी आप फॉर्म भरने जाओगे ना, तो उसमें अपन को ये देखना पड़ेगा भैया मेजर में ज्योग्राफी लेना चाहते हैं। जैसे आपने ज्योग्राफी कहा तो आपके सामने बहुत सारे ग्रुप खुल जाएंगे, ज्योग्राफी के साथ आप क्या क्या ले सकते हैं, तो एक तो ये हमें ध्यान रखना है विषय चयन करते हैं।
जैसे मेजर होगा, मेजर के 2 पेपर होंगे। जैसे इतिहास मेजर है तो इतिहास के 2 पेपर होंगे, ठीक है। और आपका ज्योग्राफी रहेगा तो ज्योग्राफी के 2 पेपर, पॉलिटिक्स का 1 और आपका अर्थशास्त्र का 1। इसके बाद आपका आता है एक प्रोजेक्ट और फील्ड वर्क, ठीक है। एक प्रोजेक्ट आएगा तो प्रोजेक्ट में क्या होता है कि आपको किसी विषय पे लिखना पड़ता है। फील्ड वर्क में जो होता है कि आपको कहीं पे जाके काम करना पड़ता है। कॉलेज वाले आपको बताएंगे कि आपने कहा कि साहब ऐसे आपने वो ले लिया, प्रोजेक्ट ले लिया। अब आपका ज्योग्राफी माने आपने ले लिया गुना की भौगोलिक स्थिति करके एक विषय बना लिया, तो उसमें आपने अपना एक पूरा फाइल पूरी तैयार करी, प्रोजेक्ट में आपकी जमा, अब माने आपका रिसर्च पेपर वहाँ जमा हो गया। अगर आपने वो ले ली ऐसा उसमें ये ले लिया, सेट कर ले लिया, प्रोजेक्ट फील्ड वर्क ले लिया, तो वो आपसे कहते हैं कि एक काम करो, गुना के मौसम विभाग में जाओ और वहाँ पे इतने टाइम काम करो, फिर वहाँ से ये सारी चीज़ नोट करके लाओ, फिर ये हमें बताना। तो ये हो गया आपका ये वाला विषय। तो ऐसे एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आपको एक विषय पर्सनालिटी डेवलपमेंट लेना पड़ेगा। आपने कहा साहब पर्सनालिटी में नहीं लूँगी, मैं डेयरी लूँगी, फिर डेयरी वाला एक्सपीरियंस चाहिए। आपने कहा नहीं मैं जैविक खेती लूँगी, उसमें क्या लगभग 30-40 ऑप्शन आते हैं हमारे पास। और जैसे अब मैंने बेटे को दिलवाया तो उसको पर्सनालिटी डेवलपमेंट दिलवाया, क्योंकि हमें पता है कि हम यहाँ पे जब बैठे हैं ना तो हमारे पास ज्योग्राफी से क्या माने हमने अब डेयरी का काम अपन नहीं कर पाएंगे, जैविक खेती के बारे में अपन कितना कर पाएंगे, लेकिन पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक ऐसा विषय है कि जब हम उसके बारे में जानना भी चाहते हैं कि यार हर व्यक्ति सोचता है कि मेरी पर्सनालिटी कैसे डेवलप है, तो उसके लिए वो पढ़ना चाहता है, जानना चाहता है। तो कई बार थ्योरी पढ़ते पढ़ते अपन अपने आप में चेंज कर लेते हैं। जैसे किसी ने कह दिया, अपन ने कह दिया कि यार वाइट के साथ ब्लैक फॉर्मल में बहुत अच्छा लगता है, इससे पर्सनालिटी बड़ी अच्छी निकल के आती है, और अपन ने उसको पढ़ लिया तो अपन फिर उस तरह का मैच करने की माने जो अपन पढ़ेंगे ना उसको अपन रियल लाइफ में आजमाने की कोशिश कर सकते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का फायदा है। अब तुमने वहाँ पढ़ा है साहब फूल कितने तरह के होते हैं, कौन सी दवा डाली जाती है। अब जो जीवन में फिर होता है क्या होता है, जैसे तो बहुत सारे लोग बड़ा नहीं सोचेंगे तो बड़ा बनने में बहुत दिक्कत आती है। तो जितना बड़ा आपका लक्ष्य होगा, जितना बड़ा उद्देश्य होगा, उतना जीवन जीने में मजा आता है, करने में मजा आता है। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। जी साहब, आदरणीय जितेंद्र जी ब्रह्मभट्ट जो विवेकानंद ग्रुप के संचालक हैं और हमारे कई देशों में ये अपने योगदान दे चुके हैं, और 2-4 दिन बाद इनका गोवा भी प्रोग्राम है, लेकिन अपना अमूल्य समय इन्होंने मुझे दिया। मैंने कल इनसे बात करी थी, उन्होंने कहा कि विष्णु भाई मैं 1-2 दिन में देखता हूँ। जैसे ही मैंने उनको कॉल किया करीबन 5 बजे, तो उन्होंने बिल्कुल 15-20 मिनट में मेरे घर में पधारे। और मैं कन्फ्यूजन था, मेरी बेटी को मुझे डीएड करवाना है कि बीएससी करवाना है कि बीएड करवाना है कि बीएससी करवाना है कि स्टेनो करवाना है, इसलिए मैं काफ़ी कन्फ्यूजन था। और हमारे जितेंद्र जी बहुत ही शिक्षा विभाग में और सभी क्षेत्रों में अच्छा योगदान दिया है इन्होंने। तो इनके मैं वीडियो देखता रहता हूँ, बच्चों किस तरह के हैंडल करते हैं। तो इन्होंने अपना अमूल्य समय दे करके मेरी बच्ची को जो समझाया कि बेटा तुझे पढ़ाई में ये करना है वो करना है, तो उसके दिमाग में बैठा है कि मुझे अपना भविष्य कैसे बनाना है। क्योंकि जब तक इनका भविष्य था 12वीं तक का था, तो इन्होंने अपने ऊपर या परिवार के ऊपर बनाया। अब आगे की ज़िंदगी इन्हें अपने ऊपर जीना है, तो इस ज़िंदगी के फ्यूचर में आगे क्या करना है, ये आदरणीय जितेंद्र जी ब्रह्मभट्ट ने मेरी बेटी को समझाया है। तो मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ, आदरणीय भाई साहब का, जिन्होंने अपना अमूल्य समय, बल्कि मैं इनके घर नहीं गया, ये मेरे घर आए और इन्होंने बैठ कर के मेरी बेटी को करीबन 1 घंटे तक समझाया, और मेरी बेटी के दिमाग में करीबन 90% नमस्ते सर, हमारे घर पे आए हैं। मेरा 90% तक 100% पूरा डाउट क्लियर हो चुका है। सर ने मुझे अच्छे से समझाया कि फ्यूचर में क्या करना है क्या नहीं करना, और सर ने टाइम मैनेजमेंट के बारे में भी बताया, जिससे आगे जाके सीख मिल सके। और मतलब लाइफस्टाइल के बारे में समझाया कि हाँ लाइफ को ऐसे जीना है। आज हमारे बीच और मेरे घर में पधारे जितेंद्र जी, डॉक्टर जितेंद्र जी शर्मा, जो शासकीय अध्यापक भी हैं और विवेकानंद ग्रुप के समाज सेवी हैं, और ये करीबन अपने अन्य कंट्रियों में भी अपना योगदान दे के आए हैं, और समाज सेवा में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। अपना अमूल्य
समय आज मेरी कुटिया में पधारे हैं ये। वैसे इनका सर कहाँ का था, गोवा का प्रोग्राम है अब कल का है, तो इनने अपना समय दिया और मैं 3-4 दिन से तो समय मांग रहा था, लेकिन आज उन्होंने अपना अमूल्य दिया, 1 घंटे तक बैठे रहे। मेरी बिटिया को ये मार्गदर्शन देने के लिए आए हैं। इसने 12th कर लिया है, अब ये क्या करना चाहती है क्या नहीं करना चाहती। तो बेटा ये सर आए हैं, तो इनसे आपको क्या सीख मिली है, मतलब क्या मार्गदर्शन दिया इनने? सर ने स्टडी के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया है, फ्यूचर को बताया कि क्या करना है फ्यूचर में, क्या करना है फ्यूचर में। सोशल वर्क के बारे में समझाया सर ने। सोशल वर्क में क्या समझाया? सोशल वर्क में कि व्यक्ति को मतलब उसकी लाइफस्टाइल के बारे में समझाया है, समाज सेवा करना बताया है। तो लाइफ स्टाइल में क्या क्या बदलना चाहते हो? अपनी लाइफ पुरानी कैसी थी और नई कैसे चालू करना चाहते हो?